ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी मनोकामनाएं, दुआएं मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग एक और प्रसंग को देखेंगे, एक और कथा को देखेंगे। चलिए आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कथा है। तो दोस्तों, ये जो कथा आती है वो हमारे पास गर्ग संहिता में ऑलरेडी वर्णित है। तो आज हम लोग जो है श्री कृष्ण और राधा जी की महिमा के बारे में जानेंगे एक और प्रसंग के जरिए। तो वो प्रसंग जो कथा के रूप में है, आज हम लोग देखेंगे श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है, रोचक कथा है, क्योंकि राधा जी का वर्णन बहुत ही ना के बराबर आपको जगहों पर मिलता है, और स्पेशली तौर पे उनके विवाह का। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को प्रसंग को देखेंगे कि किस तरीके से राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रथम पूजनीय गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। तो दोस्तों, ये हमारे पास 16वां अध्याय है। ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा जी के जो है विवाह का जिक्र मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी भगवान का ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। मैं आपको इस कथा का वर्णन सुनाता हूँ। तो जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। तो 16वां अध्याय है। भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति, श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाड़ लड़ाते और गाय चराते हुए खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल सबीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभा नुनंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। वे उनके श्री अंगों पर आदिवर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंकड़ों की झनकार भी थी। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंद की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि हे राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं। तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। हे राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए
इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, हे नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद जी बोले कि हे देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणारविंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। मेरे प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तब तथास्तु कहकर राधा जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया और फिर जब नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब राधा जी भांडीर वन में गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्म राग मणि से जटित स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी वज्रमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन कामपूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कलिंदनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रसादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। हे राजन, मत वाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। वसंत ऋतु की सारी मधुरिमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। कुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियाएँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि मंथनों कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्त मृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वही एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप सबके आदि कारक हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप
परात्पर प्रभु राधा प्राणवल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के आदिनाथ हैं, आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानुनंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र जी के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं, तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नरसिंह हैं, तो ये आपके हृदय में रमा के रूप में निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तथस्था प्रकृति। आप जब काल रूप में स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महतत्व के रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा सगुणा माया रूप में स्थित होती हैं। जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप में स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं, तब ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं। हे पुरुषोत्तम, आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं। तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक ग्रहण के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्रीहरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेदवेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ राधिका के पृष्ठ देश पर स्थापित करके विधाता ने अपने मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि
बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्चतम स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस शुभ अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा इस प्रकार का, हे प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्य परमात्मा श्री हरि ने हंसते हुए ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके अपनी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण जी शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलों पर हाथों से छूकर भागी और युगल चरणों की नुपुरों की झनकार प्रकट हुई। यमुना निकुंज में छिप गईं। जब श्रीहरि से एक हाथ की दूरी पर रह गईं, तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्रीहरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरियाँ प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा जी के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब राधा जी ने भी हंसते हुए उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में ली। श्रीहरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा जी ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण जी ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा जी ने पीताम्बर, वंशी तथा बेंत श्रीहरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना जी के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर व्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथ से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया और उनके मुख पर पत्र रचना की। दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली कि हे हरे, मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा कि हे राधे, इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत
व्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गईं और उनके हाथों में बालक को देखकर बोली कि आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा जी से कहा, वृषभ भानु नंदिनी हे राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय, जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्तियां रक्षा की है। यूँ कहकर नंदरानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानुनंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गईं। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते तथा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री राधिका के विवाह का वर्णन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। बोलो श्री राधे कन्हैया की जय। तो दोस्तों, ये वर्णन था हमारे पास श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का। ठीक है, तो ये प्रसंग श्री गर्ग संहिता में वर्णित है, जो कि मैंने आपको सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर दोनों का विवाह कराया था। और हैरानी वाली बात यह कि बहुत छोटे ही रूप में, बालपन में ही दोनों का विवाह हो गया था। और कैसे वो किशोरावस्था में अपने आप को उन्होंने परिवर्तित किया और विवाह करके दोबारा से शिशु रूप में आ गए और फिर जो है अपने घर चले गए। तो किस राधा ने उनको यशोदा जी को दे दिया। तो ये बहुत ही रोचक कहानी है, जो कि बहुत ही कम जगह मिलती है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास ये गर्ग संहिता में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत कम जगह ये वर्णित है, नहीं मिली, मुझे भी नहीं पता था। पर मैंने गर्ग संहिता में, क्योंकि मैं इस चीज़ को ढूंढ रहा था कि भैया कहाँ लिखी हुई, मैंने भी सुना था कि हाँ विवाह हुआ है। और पहले तो पता ही नहीं था कि पहले तो यही पता था कि मतलब विवाह हुआ ही नहीं है। ठीक है, उनका मतलब आपस में कभी मिलन हुआ ही नहीं है। उन्होंने केवल बस दुनिया को ये दर्शाया है कि देखिए हम लोग भी आपस में प्रेम करते, पर नहीं मिल पाए। फिर भी हम लोग का जो है मन से प्रेम कितना गहरा है कि हम लोग तब भी एक दूसरे के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पर जब मैंने जाना कि हाँ नहीं ब्रह्मा जी ने कराया है, तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है। तब मुझे जानकारी मिली कि श्री गर्ग संहिता में यह वर्णित है। तो मैं इसीलिए गर्ग संहिता खरीद के लाया और मैंने कहा मुझे राधा जी के बारे में पढ़ना है। और राधा जी के बारे में स्पेशली मुझे यहाँ पे उन दोनों के, श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का वर्णन जो है, वीडियो तो देखते हैं वो अलग बात होती है, पर खुद से पढ़ना एक अलग चीज़ होती। कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, किस तरीके से एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में बता रहा है। मैं भी आपको ये लैंग्वेज में अपनी पढ़ा सकता, पर मुझे वो नहीं, जिस तरीके से मुझे लगता है कि जो बुक में लिखा है वही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोगों को भी लगेगा ऑथेंटिक है। ठीक है, सही चीज़ बता रहा है। क्योंकि जब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं या अपना संदेश दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो धीरे धीरे दूसरे से तीसरे, तो वो क्या होती है, बातें जो है ना मॉडिफाइड रूप में जाती हैं और छोटी होती चली जाती हैं। तो और उसमें क्या होता है, मेन चीज़ कम रह जाती है और उसमें जो है खिचड़ी ज़्यादा पकती जाती है। तो इसलिए जो है ना, मैं आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ, दिखाता हूँ कि हाँ ये बुक है, बुक में से मैं आपको आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि ऑथेंटिक लगे, आपको सही चीज़ पता हो। ठीक है, जैसे कि मैं जानने के लिए मैं बुक खरीद के लाया, आपको सुना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप बुक खरीदें। ठीक है, तो जो बुक खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जो नहीं खरीद सकते, दिक्कत परेशानी है, या जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता है बुक का, और जो वीडियो ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। मुझे तो, मेरे पास जब तक फिजिकल बुक नहीं होगी मुझे मज़ा नहीं आती है बिल्कुल, ना PDF से ना किसी भी चीज़ से। मेरे पास तो, मेरे हाथों में जब तक फिजिकल बुक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। चलिए ठीक है, तो ये बात हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से लाभ उठा सकें और उनको भी जानकारी प्राप्त हो। इस तरीके के रोचक और गुप्त कथा, इस कथा को गुप्त ही कहा जाता है, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये हर जगह वर्णित नहीं है, मोस्टली लोगों को ये नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो
जो है आप लोग इस तरीके की वीडियो देखते रहिए। अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं भी आप लोगों को नई-नई कथाएँ सुनाता रहूँगा और नई-नई बुक्स के बारे में आपको बताता रहूँगा, चाहे वो गीता प्रेस से हो, चाहे चौखंबा पब्लिकेशन से हो या अदर पब्लिकेशन से हो। ठीक है दोस्तों? तो जो भी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं कि आपको पढ़नी चाहिए, उनको रीड करनी चाहिए या मुझे आपको बताना चाहिए, वो बुक्स लाके मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ जो है सकुशल जीवन व्यतीत कीजिए, मंगलमय जीवन व्यतीत कीजिए और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे-राधे मित्रों।